दोस्तों एसएससी सीजीएल में इस बार कुल पदों की संख्या लगभग 37,000 से ज़्यादा है, यानी कि बहुत ही शानदार पद हैं। और इसके लिए जो परीक्षा हो रही है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है। सभी परीक्षाएं जो हो रही हैं वो सीबीटी मोड में हो रही हैं। आज की वीडियो में हम लोग मेमोरी बेस्ड यानी कि जो प्रश्न अभ्यर्थियों को याद रह गए थे उन्हीं प्रश्नों के आधार पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो एसएससी सीजीएल की परीक्षा जो कि हुई थी 1 दिसंबर को, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें से कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो परीक्षा होती है 1 घंटे की परीक्षा होती है। इसमें कुल 100 प्रश्नों को आपको हल करना होता है। सही उत्तर आपको 2 अंक देता है, गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटा जाता है। तो यहाँ पर सभी प्रश्नों को वन लाइनर रूप में आपके सामने रख रहा हूँ, देखिए इनको और इसका लाभ आप लोग उठाइए। किस राज्य में नववर्ष महोत्सव उगाड़ी एक नववर्ष महोत्सव है, तो किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो ये भारत के 2 राज्य हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जो कि पहले एक ही थे। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उगाड़ी नामक नववर्ष महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 का विजेता कौन बना? तो फ्रेंड्स ये है बेंगलुरु एफसी। किसको हराया था? मुंबई सिटी एफसी। और इसका आयोजन हुआ था भारत में, संस्करण रहा था 131वां। किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका उत्तर है वाराणसी। बुझा हुआ चूना का जो फार्मूला होता है वो पूछा गया था, तो ये होता है CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किस राज्य में हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा स्थल का जो विस्तार है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा। आप लोग जानते ही हैं कि आपको गुजरात में, हरियाणा में हड़प्पा स्थल मिल जाएंगे, लेकिन उत्तराखंड में नहीं मिलता है, तो इसका उत्तर था उत्तराखंड। 4 विकल्पों में एक उत्तराखंड था। किस राज्य के द्वारा बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना स्टार्ट की गई है? अभी हाल ही में ये क्वेश्चन आया था करंट अफेयर में, तो इसका उत्तर था केरल में। ठीक है, केरल में बच्चों के लिए उनके पोषण के लिए अंडा और दूध योजना स्टार्ट की गई है। 2015 में स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ ग्रैमी अवार्ड किसने जीता था? अब ये प्रश्न तो बड़ा पुराना था, लेकिन पता नहीं क्यों एग्जाम में आ गया। तो फिलहाल एग्जाम में आ गया था, तो इसका उत्तर था रिकी केज। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जाइलम ऊतक किस प्रकार से पौधों का पोषण करते हैं? तो जाइलम ऊतक जो होते हैं, अब देखो जो जाइलम ऊतक होता है ना, ये क्या करता है कि जड़ों से लेकर पत्तियों तक जो पोषक तत्व होते हैं उसको पहुंचाने का काम करता है। और ये संवहनी ऊतक होता है, मतलब ये ऐसे ऊतक होते हैं जो कि पौधे के पूरी बॉडी में होते हैं, और जब जड़ों को कुछ मिलता है पोषक तत्व तो उसे लेकर पहुंचा आते हैं पत्ती पत्ती तक। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या था? तो आप लोग जानते ही हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका 3 उद्देश्य था, वेदांत का प्रचार प्रसार, विभिन्न धर्मों के मध्य सौहार्द और गरीबों की सेवा ईश्वर की सेवा मानकर करना। तो इसका उत्तर था मतलब यही था। अब इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब देखो कुछ प्रश्न जो हैं वो सिर्फ मतलब इसी प्रकार से बच्चों को याद रह पाए थे कि इस पर एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था वो याद नहीं रह पाया। तो यहाँ पर मैंने उस टॉपिक को ले लिया है ताकि उस टॉपिक को आप लोग देख सकें और अगली जब परीक्षा हो तो उसको पढ़ के जाएं। संसद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो संसद आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा, और संसद का एक अन्य नाम राष्ट्रीय विधायिका भी होता है। ये उसका उत्तर था। बायोलॉजी में पूछा गया था कि गोल्जी काय का कौन सा भाग शाखी होता है? जो गोल्जी काय होता है, गोल्जी काय का कौन सा भाग शाखी होता है? तो इसका उत्तर था स्टैग्ड फ्लैट सिस्टर्नी। ठीक है, कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है? कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम दिए गए थे, 4 नाम दिए गए थे, उसमें से एक नाम ऐसा था जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं था। तो प्रश्न याद नहीं है, यहाँ पर मैं आपको 7 न्यूक्लियर प्लांट हैं इस समय पूरे भारत में, उनके नाम आप रट लेंगे। तो इसी में से अगर मतलब कुछ भी रहेगा, अगर 7 में है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। जैसे कि एक नरौरा है, एक कैगा है, एक रावत भाटा है, तारापुर है, काकरापार, कलपक्कम, कुडनकुलम, वायुदूत। अच्छा, कुडनकुलम के बाद ये अगला क्वेश्चन है, वायुदूत विमान सेवा कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 20 जनवरी 1981 में स्थापना हुई थी, और ये बंद कब हो गया? 1 अप्रैल 1997। प्रश्न एग्जैक्ट क्या था पता नहीं, लेकिन ये मतलब कि वायुदूत विमान सेवा कंपनी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? तो आप जानते ही हैं कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती होती है, और उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हिट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है, आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा।
दूसरे योगा दिवस, अच्छा ये बताओ कि योगा दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी। दूसरा योगा दिवस कब बनाया गया था? 2016 में बनाया गया था। तो उसकी थीम क्या थी? योगा फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये 2016 की थीम है। एग्जाम में भी आ सकता है कि 2022 की थीम क्या है। तो मानवता के लिए योग, ये 2022 की थीम है। 28 जून 2022 को CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है नितिन गुप्ता। ठीक है, तो जो नई नियुक्तियां हुई हैं खासतौर से जून के बाद, उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना हुई थी 1963 में, CBDT ही इसको कहते हैं आप। विजयनगर की स्थापना किस वंश ने की थी? तो 1336 में हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर में संगम वंश यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। एसआई यूनिट ऑफ वर्क पूछा गया था कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये जूल होता है। अगर कोयला जलता है तो ये किस प्रकार की अपक्रिया होती है? तो आप जानते ही हैं कि एक रासायनिक अपक्रिया है, और रासायनिक अपक्रिया में भी यह संयोजन अपक्रिया है। ब्रह्म सभा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो ब्रह्म सभा पहले नाम था, बाद में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया था। ब्रह्म सभा की स्थापना की गई थी 1828 में, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, ऊँटों के लिए ऊँट संरक्षण और विकास नामक जो पॉलिसी थी, किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो राजस्थान ने। कब शुरू किया था? मार्च 2022 में। यह भी याद रखना कि विश्व ऊँट दिवस 2022 अच्छा ये भी याद रखना कि विश्व ऊँट दिवस होता है प्रतिवर्ष 22 जून को। पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना पर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो वैसाखी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो लंदन में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबी की फसल के बारे में पूछा गया था कि रबी की फसल कौन सी है, कौन सी नहीं है। मतलब जो तीनों फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद, उसके बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा। और 2019 मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स कहाँ पर आयोजित हुआ था? मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स 2019 से आयोजित हुआ था वुहान में, चीन में। पद्म भूषण 2003, अब बहुत ही पुराना प्रश्न था लेकिन पूछ लिया गया था कि पद्म भूषण 2003 भरतनाट्यम के किस नृत्यांगना को दिया गया था? ऐसा ही कोई प्रश्न था जिसका उत्तर था सुब्रमण्यम, मतलब पद्म सुब्रमण्यम इनका नाम था, और ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बाकी की जो पॉलिटी के क्वेश्चन है उसको भी पढ़ के जाइएगा। बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री, ये सरल प्रश्न है, नीतीश कुमार बने। पंचवर्षीय योजना पर प्रश्न पूछा गया था। अब पंचवर्षीय योजना आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा, इस पर एक वीडियो भी मैंने डाल रखा है, उसको आप लोग देख के जाइएगा। अप्रैल 2022 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वर्तमान में जो हैं मतलब भूपेश बघेल, यही। अब ये क्वेश्चन ऐसे क्यों पूछा गया था पता नहीं। रण उत्सव कहाँ होता है? तो आपको बताइए कि रण उत्सव होता है कच्छ में, जो कि गुजरात में है। भारत का जो पहला पक्षी एटलस था, यह किस राज्य ने जारी किया था दोस्तों? तो इसका आंसर है केरल। केरल में जारी हुआ था भारत का पहला पक्षी एटलस। यूथ विंटर ओलंपिक 2024 में कहाँ पर होंगे? यूथ विंटर ओलंपिक 2024 में 19 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2024 तक होगा। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में। त्र्यंबकेश्वर जो महाराष्ट्र में है, तो त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो यह नदी है गोदावरी। हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उनको रट लेना, उस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। तारंग मेल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गोवा का। गोवा में तारंग मेल मिलेगा आपको, मतलब तारंग मेल एक फोक डांस है। यह दशहरा और होली में किया जाता है। चीन और म्यांमार के बीच कौन सा पुरातात्विक स्थल मौजूद है? तो इसका नाम है बागान। पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो पंडित रविशंकर जो कि प्रसिद्ध सितार वादक थे, इनके गुरु का नाम था उस्ताद अलाउद्दीन खान। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मौलिक अधिकार भाग 3 में पाए जाते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, और इन्हें लिया गया है अमेरिका के संविधान से। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 6 है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक मौलिक अधिकार नहीं था, मतदान वाला, तो वही उसका उत्तर था। मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत में किस रूप में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। CaOCl2 का नाम क्या है? CaOCl2 कैल्शियम हाइड्रा, CaO है ना, CaOCl2 इसको कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। किस राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, मतलब इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को स्टार्ट किया है? किस राज्य ने? तो इसका उत्तर है राजस्थान। मिशन कुशल कर्मी किस राज्य ने स्टार्ट किया था? दिल्ली ने। गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023, ऑस्कर ऑफ साइंस कहते हैं इसे, ये किसे दिया गया था? डैनियल स्पिलमैन को।
बथुकम्मा महोत्सव किस राज्य में होता है, ये पूछा गया था, जो कि तेलंगाना में है। भारतीय मूल की वह महिला जिन्होंने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 को जीता है, तो सुएरा बेवरमैन ने। विश्व नदी दिवस ये होता है प्रतिवर्ष 25 सितंबर को। अब देखो 25 सितंबर को नहीं होता है प्रतिवर्ष, ध्यान देना कि विश्व नदी दिवस जो होता है ना, वो सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। 2022 में से 25 सितंबर को मनाया गया था। श्रीशैलम बांध किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है, ये याद रखना श्रीशैलम। और मुंशी शिवराय की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी, तो पालखेड़ा युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि पूछे गए थे भी परीक्षा में। बाकी के प्रश्न अगर हमको मिलते हैं तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाके चेक करें ना। थैंक यू सो मच।